हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस। ये चैप्टर 8 है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। शुरू करते हैं चैप्टर 8। क्वेश्चन 1, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट बताना है। ए, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। बी, चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। सी, मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो ये सभी करेक्ट स्टेटमेंट हैं। द मौर्य एम्पायर वाज ए जियोग्राफिकली एक्सटेंसिव आयरन एज हिस्टोरिकल पावर इन साउथ एशिया बेस्ड इन मगध, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 322। तो मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था 322 BC में। चाणक्य एज ए ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइज कौटिल्य या विष्णुगुप्ता हु ऑथर्ड द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटाइज अर्थशास्त्र। तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र ये लिखी थी और इन्होंने मदद की थी इस मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कैन बी फाउंड। अशोका के इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलेंगे? ओनली इन नॉर्थ इंडिया, ओनली इन इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, या श्रीलंका एंड पाकिस्तान ओनली। तो हमें पता है इंडिया में भी मिलेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन और आउटसाइड इंडिया भी मिलेंगे। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कैन बी फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया, पाकिस्तान एंड इवन अफगानिस्तान। द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सिल्यूकस निकेटर सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ। तो सिल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था किसके कोर्ट में? तो ये भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नाउन एज सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था कि विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन द कंक्वेरिंग देम थ्रू फोर्स। तो फोर्स के बजाय लोगों को धम्म के थ्रू जीता जाए, तो ये कहा था अशोका ने। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। तो एक इंस्क्रिप्शन में ऐसा ये अशोका ने लिखवाया। चूज करेक्ट अबाउट अशोका धम्म। अशोका के धम्म के बारे में सही बताना है। ए, अशोका सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म। हाँ, उसने मैसेंजर भेजे थे। ही सजेस्टेड पीपल टू फॉलो रिलीजियस रिचुअल्स। नहीं, उसने रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में नहीं कहा था, तो ये गलत है। इट इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ गॉड। नहीं, ये भी नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धम्म, धर्म। Ashoka Dhamm did not involve worship of God or performance of sacrifice. He appointed official known as Dhamm Mahamat who went from place to place teaching people about Dhamm. तो धम्म महामत उसने ऑफिशियल अपॉइंट किए और वो जगह जगह जाकर इस धम्म को स्प्रेड करने लगे। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। रॉक और पिलर पे भी मैसेज इंस्क्राइब कर दिए। और Ashoka also sent messengers to spread ideas about them to other land such as Syria, Egypt, Greece, श्रीलंका। यहाँ पर भी जाकर इन्होंने अपने आइडियाज स्प्रेड किए। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए, अनलाइक टैक्सेस which were collected on regular basis, tribute was collected as and when it possible from the people who gave a variety of things more or less willingly। तो टैक्सेस तो ठीक है जो रेगुलर बेसिस पे लिए जाते थे, ट्रिब्यूट जो है कभी भी लिए जाते थे। बी, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट साउथ इंडिया वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड नॉर्थ वेस्ट फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन। नहीं, बी गलत है, ए सही है केवल। बी क्यों गलत है? द अर्थशास्त्र बताता है कि नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड। साउथ इंडिया गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन के लिए जाना जाता था। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्या पूछा है ये ध्यान रखना है। ए,
Ashoka was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. B. Kalinga is the ancient name of coastal Tamil Nadu. C. Ashoka appointed official known as Dhamm Mahamata who went from place to place teaching people about Dhamm. ये तो हम देख चुके हैं, सही है. He built road, dug wells and built rest houses. ये सभी ठीक हैं, तो B गलत हो जाएगा. कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा. कलिंगा एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का. अशोका फॉट ए वॉर टू कन्क्वेयर कलिंगा. कलिंगा पर कब्जा करने के लिए अशोका ने वॉर लड़ा, लेकिन बाद में वो बहुत ही डर गया और जो वायलेंस वहाँ पर उसने किया कि उसके बाद उसने डिसाइड किया नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. उसने फिर वॉर छोड़ दिया. ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर. वॉर जीतने के बाद भी उसने फिर सब कुछ छोड़ दिया. चूज करेक्ट. करेक्ट बताना है. ए. समवाट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 years ago emperor of China began building Great Wall. B. It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. तो ये दोनों ही ठीक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद. फॉरेस्ट रीजन के लोग मौर्यन ऑफिशियल्स को क्या देते थे? टिम्बर, एलिफेंट, हनी एंड वैक्स. तो ये सभी चीज़ें वो नॉर्मली प्रोवाइड करते थे. पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल विद टिम्बर, एलिफेंट, हनी एंड वैक्स. चूज करेक्ट. करेक्ट बताना है. मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट. बी. मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट ओवर द 100 years. तो ये दोनों ही सही हैं. मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत में ही थी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी. मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट ओवर द 100 years. The Rampurva capitals are the capitals of a pair of Ashoka pillars located in Rampurva capitals. ये कहाँ पर लोकेट करते हैं? ये हैं बिहार में. The Rampurva capitals are the capitals of a pair of Ashoka pillars discovered in 1876 by A.C.L. Carlyle. तो 1876 में खोजे गए थे कार्लाइल के द्वारा. द आर्कियोलॉजिकल साइट इज कॉल्ड रामपुरवा. ये लोकेट करता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के. चूज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना है. ए. इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इज जनरल ऑफ द मौर्य नेम्ड पुष्यमित्री संगा सेटअप ए किंगडम. बी. द संगा वर फॉलोड बाई अनदर डायनेस्टी नाउन एज कनवास. तो ये दोनों ही सही हैं, इसलिए इनकरेक्ट के लिए डी हो जाएगा. In the north and in parts of central India, general of the Maurya named Pushyamitra Sangha set up a kingdom. In South India, the Chola, Chera and Pandyas ruled between 2200 and 1800 years ago. ठीक है, 2200 से 1800 के बीच में चेरा, चोला एंड पांड्याज रूल करते थे. संगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय. संगा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो जैसा कि अभी हमने देखा, पुष्यमित्र संगा ने संगा डायनेस्टी को फाउंड किया था. द संगा एम्पायर वाज एन एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी फ्रॉम मगध दैट कंट्रोल एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 185 से 75 BCE तक. द डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र संगा. मौर्य एम्पायर से छीनने के बाद ये संगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई. लास्ट क्वेश्चन. बिंदुसार किसके सन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोका के, कौटिल्य के या चाणक्य के? कौटिल्य और चाणक्य तो एक ही व्यक्ति है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये बेटे थे. बिंदुसार वाज द सन ऑफ डायनेस्टी फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य. आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.